दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर जुयाल। न्यूज चैनलों के 14 एंकर्स पर इंडिया अलायंस ने जो बैन लगाया है उसके पहले रुझान आ गए हैं। आपको मालूम होगा कि इंडिया गठबंधन ने 4 न्यूज चैनल्स में से 14 एंकर्स पर बैन यानी प्रतिबंध लगा दिया है। अब 28 दलों के इंडिया अलायंस के नेता और प्रतिनिधि इन एंकर्स के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। आरोप है कि इन एंकर्स की वजह से नफरत फैलती है, विपक्ष के नेताओं के भद्दे मीम बनाए जाते हैं, शो में बुलाकर बोलने नहीं दिया जाता और तथ्यों को मोदी सरकार के पक्ष में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। हुआ यह है कि अब सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी और अमीश देवगन जैसे एंकर तिलमिला गए हैं और सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रख रहे हैं। ये एंकर्स खुद को पत्रकार और कुछ हद तक विक्टिम भी बता रहे हैं। सुधीर चौधरी ने अपनी बात एक मशहूर गाने की 2 पंक्तियों के जरिए रखी है। वर्ष 1970 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था सफर, और इस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था जिसके बोल थे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। और आज हमारे देश में विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि हम यानी मीडिया उनके लिए यही गाना गाए। विपक्ष का इंडिया गठबंधन अपने लिए एक ऐसा मीडिया बनाना चाहता है जो वही सवाल पूछे और वही बात कहे जो इस गठबंधन के विपक्षी दल सुनना चाहते हैं। दरअसल इसके जरिए सुधीर चौधरी कहना चाहते हैं कि विपक्ष उनके सवालों से डर गया है क्योंकि वो विपक्ष की हां में हां नहीं मिलाते। इसके आगे उन्होंने कहा कि 11 राज्यों में इंडिया अलायंस की सरकारें हैं, यानी वो भी सत्ता में है, तो फिर वो यानी सुधीर चौधरी सत्ता परस्त कैसे हुए? तो पहले इसे सुनिए, फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुधीर चौधरी की बातों में कितनी सच्चाई है। आजाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब देश का विपक्ष एकजुट होकर इस तरह देश के टीवी पत्रकारों के नाम जारी करके उनकी सूची बनाकर उनका खुलेआम बहिष्कार कर रहा है। और इस बहिष्कार के पीछे इन विपक्षी दलों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि क्योंकि वो सरकार में नहीं है, इसलिए इन न्यूज एंकर्स के शोज में उनके पक्ष को नहीं दिखाया जाता। सच यह है कि इस समय देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्हीं विपक्षी दलों की अपनी खुद की सरकारें हैं। आप देख लीजिए। दरअसल हुआ यह कि जब तक विपक्ष बिखरा हुआ था तब तक उसे रगड़ना बहुत आसान था, लेकिन अब 28 दल एक हो गए हैं तो गोदी मीडिया और उसके आकाओं के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अगर सुधीर चौधरी सत्ता की परवाह नहीं करते और पत्रकार धर्म निभाते हैं तो उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या गृह मंत्री अमित शाह से कभी कोई चुपता हुआ सवाल क्यों नहीं पूछा? अगर मैं गलत हूं तो साबित कर दें, सोशल मीडिया पर या अपने न्यूज चैनल पर दिखाएं और बताएं कि कब उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किए, कब कब उनकी योजनाओं पर सवालिया निशान खड़े किए। सुधीर भाई, आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं बता पाएंगे। सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से टमाटर पर जब बात करने की कोशिश की थी तो उन्हें उनकी हैसियत याद दिला दी गई थी। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ, सुधीर जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? एक पत्रकार को इस स्थिति में देखकर अच्छा तो नहीं लगता। स्मृति ईरानी ने सिर्फ इतना याद दिलाया था कि आपको जब गोदी में बिठाया है तो सर पर नाचने की कोशिश मत करो, और आपने क्या किया? आप भी तुरंत गोदी में जाकर बैठ गए। पिछले 9 साल में सुधीर चौधरी पहले जी न्यूज में रहे और अब आज तक में हैं, तो पिछले 9 साल में सुधीर चौधरी ने सरकार के पीआर एजेंट से ज्यादा कोई काम नहीं किया है। पिछले 9 साल में देश के प्रधानमंत्री से एक भी सवाल न करने वाले एंकर अगर प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो इस पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। हकीकत दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं।
यहां पर मैं ये साफ कर दूं कि मैं इस तरह के प्रतिबंध के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। यह व्यक्तिगत आजादी होनी चाहिए कि कोई शख्स या नेता या प्रतिनिधि किसी के शो में जाना चाहता है, बोलना चाहता है या नहीं चाहता है। लेकिन शायद इंडिया अलायंस को लगा कि पानी सिर के ऊपर से निकल गया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।